पीएम शिंजो आबे पर हमला हुआ है। अब से करीब घंटे भर से ज्यादा समय हो गया उन पर हमला हुए, उसके बाद उनको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। एएफपी न्यूज एजेंसी की तरफ से जो जानकारी मिल रही है, शिंजो आबे की बचने की उम्मीद बेहद कम है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त जापान से मिल रहा है। हमले के वक्त शिंजो आबे भाषण दे रहे थे, उसी वक्त उन पर गोली चली। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी अपडेट दे रहे थे कि जो जानकारी अभी तक मिल रही है, 2 गोलियां चली हैं। शिंजो आबे पर हमला करने वाला गिरफ्तार हो गया है। शिंजो आबे को सीने में 2 गोलियां मारी गई हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। नारा शहर में मौजूद थे वो। हमले के बाद शिंजो आबे के शरीर से काफी खून बह गया और वहां पर उनको तुरंत सीपीआर देने की कोशिश की गई। हमले के तुरंत बाद ही शिंजो आबे को दिल का दौरा पड़ा। कोशिश की गई सीपीआर के जरिए उनको रिवाइव करने की। डॉक्टरों के मुताबिक जरूरी अंग काम नहीं कर रहे। ये बड़ा अपडेट है। और देखिए, समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक बचने की उम्मीद नहीं है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का हम आपको दे रहे हैं। शिंजो आबे पर घातक हमला हुआ, 2 गोलियां लगी, सीने में गोली लगी है और अब जो जानकारी मिल रही है, उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। समाचार एजेंसी एएफपी की तरफ से ये बड़ा अपडेट दिया गया। शिंजो आबे को तुरंत जल्दी से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी हालत काफी गंभीर थी, काफी खून बह गया, 2 गोलियां लगी हैं और उसके बाद अब जो जानकारी मिल रही है कि शिंजो आबे के बचने की उम्मीद बहुत कम है। ये एएफपी की तरफ से जानकारी दी जा रही है। और इस वक्त बड़ा अपडेट आपको दे दें, जापान के प्रधानमंत्री कुछ ही देर में मीडिया को संबोधित भी करेंगे। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को गोली मारी गई है, उसके बाद पूरी दुनिया की नजर लगी हुई है। बड़ी जानकारी, शिंजो आबे के बचने की उम्मीद बेहद कम है। पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनार साहब हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका। जापान से बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है और अब बड़ा अपडेट ये कि अब से कुछ ही देर में वहां के पीएम संबोधित भी करेंगे। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसमें देख रहे हैं जो जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे वहां पर 2014 में उनकी पहली यात्रा थी बाहर जाते हुए, और दोनों शिंजो आबे और प्रधानमंत्री मोदी बहुत अभिन्न मित्रता थी उनकी। बहुत बारी आए वो यहाँ पर, हर साल प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ पर गए जापान में, और अब दोनों देशों के संबंधों को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इसीलिए पूरी दुनिया के लिए तो बहुत ही दुखदाई समाचार है जो उनके ऊपर ये ऐसे हमला किया गया है। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए जापान में हम देख रहे हैं जो सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, और मैंने बहुत सारे जो पश्चिम यूरोपीय देश हैं वहाँ भी देखा है, जो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो आम खुले घूमने जाते हैं। हमको याद है ओलोफ पाल्मे के ऊपर कैसे हमला हुआ था 1988 में, वो भी ऐसे ही एक फिल्म सिनेमा देखने जा रहे थे, उनके ऊपर भी गोली से मारकर हमला किया और उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। या आप देखिए गुजरात के आप सीन देख रहे हैं, जो जब वो आए थे यहाँ पर 1 साल में, तो उनको लेकर गए थे। तो भारत के साथ तो उनके संबंध बहुत ही मधुर थे, परंतु पूरी दुनिया के लिए बहुत ही ये बड़ा नुकसान होगा। हालांकि वो इससे पहले अपनी सेहत के कारणों की वजह से उन्होंने ये पद त्याग दिया था। उसके बाद योशिहिदे सुगा आए थे और अभी फूमियो किशिडा हैं। दोनों देश भारत और जापान के संबंधों को आगे लेकर जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं जो वो दोनों सेल्फी ले रहे हैं, दोनों नेता अपने एक दूसरे के साथ। तो बहुत ही उनका बड़ा योगदान रहा है, परंतु पूरी दुनिया भी उनको बहुत उनका अभाव उनको महसूस करेगी, क्योंकि बहुत इन सभी देशों को साथ में लाने में, क्वाड के जो हम 4 देश कहते हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स, उनको साथ लाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो मैं जैसे आखिरी बात में यही कहूँगा, जो अब सभी देशों को अपनी जो शीर्ष नेता हैं उनकी सुरक्षा के लिए और बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा उसके लिए काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर, क्योंकि सवाल बड़ा ये खड़ा होता है। इमीडिएट एक्स प्राइम मिनिस्टर थे वो और 2 बार प्रधानमंत्री रहे, 2006 में 1 साल के लिए, उसके बाद 2012 से 2020 तक। सवाल ये बड़ा होता है, मैं आपसे समझना चाहूँगा उनके कार्यकाल को लेकर। आमतौर पर बेहद स्मूथ उनका कार्यकाल माना जाता है, उसके बाद क्या इसको किसी तरह की राजनीति से जोड़ सकते हैं? ये जो बड़ा हादसा, बड़ी दुर्घटना, बड़ी घटना हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, उसी के जो उनकी कुछ नीतियां हैं, जो उनकी कुछ पॉलिसीज हैं, अब ये तो मैं इसमें स्पेक्युलेट नहीं करना चाहूँगा। जो वहाँ पर इस तरह की घटना हो जाना और इमीडिएट पूर्व प्रधानमंत्री के साथ इस तरह की दुर्घटना हो जाना कई सवालिया निशान भी खड़े कर देता है, सवाल खड़े कर देता है। आप भी कह रहे हैं कि ध्यान देना होगा सुरक्षा के ऊपर, और ये घटना वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है।
जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो जापान जैसे देश में, और वही मैं पश्चिम यूरोप के देशों में भी मैं बता रहा हूँ, मैं स्वीडन में एम्बेसडर था, लाटविया में एम्बेसडर था, तो वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी बहुत रिलैक्स्ड होती है। जैसे हम भारत में देखते हैं सिक्योरिटी अपने प्रधानमंत्री की, वैसी सिक्योरिटी वहाँ पर वो लेकर नहीं चलते हैं। वहां पर अलग अलग न्यूज एजेंसियों की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है कि उनकी हालत बेहद नाजुक है। विश्व पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो इस पूरी घटना को कैसे रिलेट करें जापान को लेकर, और खास करके भारत को लेकर, भारत और जापान के संबंधों को लेकर? देखिए, मैं तो समझता हूं जो ऐसे एक भूकंप आया है, ये हालांकि जैसे आप भी बता रहे हैं, शिंजो आबे अभी अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं थे, प्रधानमंत्री की गद्दी पर नहीं थे। 2 साल उनको हो गए हैं वहां से उसको छोड़े हुए, अपनी सेहत के कारण से उन्होंने इसको छोड़ा था। और उसके बाद अब ये जो फूमियो किशिदा हैं वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले योशिहिदे सुगा आए थे, जो उनके बिल्कुल उनके पर्सनल मिनिस्टर थे उनकी अपनी कैबिनेट में, उनके बहुत ही कॉन्फिडेंट थे, परंतु वो 1 साल के लिए रहे और अभी इस साल के शुरू में फूमियो किशिदा आए हैं। तो ये वहाँ की जो स्थिति है उस पर बिल्कुल बहुत ही ऐसी रोशनी डालनी होगी, देखना होगा, इन्वेस्टिगेशन करना होगा, और जो भी कदम है, वाजिब कदम है, उनको उठाना होगा। और दूसरा, भारत के लिए जो आप कह रहे हैं, बहुत ही बड़ा ये सदमा है, बड़ा झटका है। आपको मालूम है, जो जब प्रधानमंत्री मोदी अभी भी गए थे मई 24 को वहाँ पर क्वाड का समिट था, तो तब उनकी मुलाकात शिंजो आबे साहब से हुई थी। शिंजो आबे साहब उनसे मिलने आए थे। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।